हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस नए लेक्चर में जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरणों, जिसमें हमारा चल रहा था एक्सरसाइज 3.3 और 3.3 में हमने स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट करवा दिए थे और आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट हो गया था। आज हम करवाएंगे सेकंड पार्ट, जिसमें आपको क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन में बोला गया आपको 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? यहाँ पे हमें एज निकालनी है सोनू की और नूरी की। हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, जिसको भी हमको फाइंड करना होता है उसको मान लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, माना नूरी की आयु x वर्ष है, कितना है? x वर्ष है, तथा सोनू की आयु y वर्ष है, कितना है? y वर्ष है, ठीक है ना। और जो एज हमने मानी है ये इनकी वर्तमान एज है। कौन सी एज है? वर्तमान, ठीक है ना। वर्तमान एज हमने इनकी मान ली है। अब यहाँ पे प्रश्नानुसार क्या बोला गया है ना? प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या बोला गया? 2 शर्तें रखी गई हैं, 2 समीकरण बनेगी प्रश्नानुसार। पहले क्या बोला कि जो नूरी की आयु है वो सोन है ना, कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष पूर्व बोला है। पहले पूर्व के लिए आप क्या करेंगे? जो वर्तमान एज है उसमें से आप क्या करेंगे? 5 वर्ष कम कर देंगे। मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि अभी आपकी वर्तमान एज कितनी है, तो आपने कहा 14 साल। अगर आपसे 5 वर्ष पहले की उम्र पूछी जाती है तो आप क्या करेंगे? अपनी वर्तमान एज में से 5 साल कम कर देंगे। तो सेम यहाँ पे भी बात रखी गई है कि 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु कितनी है? 3 गुनी है। क्या है? 3 गुनी है। तो 5 वर्ष पूर्व के लिए क्या करेंगे? आप करेंगे x माइनस 5। एक यहाँ पे आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, जो एज डिफरेंस रहता है, जो आपका एज का अंतर रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। कैसे रहेगा? सेम, ठीक है ना। तो अगर 5 वर्ष पूर्व नूरी 5 वर्ष पूर्व की उसकी जो एज है वो कम हो रही है, तो सोनू की आयु भी क्या होगी? 5 वर्ष कम हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? सोनू की आयु हमने y मानी है, ये भी 5 साल क्या हो जाएगी? कम, ठीक है। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, मान लीजिए कि अभी आपके और आपके पिता या है ना कि जो एज में डिफरेंस है वो कितने साल का है ना। तो अगर आप 10 साल बाद में देखें तो डिफरेंस सेम रहेगा, वो एज का जो अंतर है वो सेम रहेगा। आपके पिता मान लीजिए अभी आपसे कितने साल बड़े हैं? हाँ, जितने भी जिसके भी हैं, है ना, कितने साल बड़े हैं? 20 साल। तो अगर आप 10 साल बाद देखें तो आप भी 10 साल बड़े हो जाओगे और आपके पापा भी 10 साल बड़े हो जाएंगे। तो एज डिफरेंस क्या रहेगा? हमेशा समान रहेगा। चिंटू ध्यान दे। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? जो आपकी 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी थी? 3 गुनी थी। ये बोला ना कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी। सोनू की आयु 5 वर्ष पूर्व घट जाएगी। अब यहाँ से एक समीकरण बन जाएगी। क्या बनेगी? समीकरण ये हो जाएगा x माइनस 5, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा? 3y माइनस 3 5 जा 15 होगा। आपने क्या करना है? जो वेरिएबल टर्म्स है ना, और कांस्टेंट टर्म है, उनको एक साइड लेके आना है। आपने क्या किया? x माइनस 3y, चर पद को एक तरफ लाया, अचर पद को एक तरफ। माइनस का 15, यहाँ पे नेगेटिव है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव का 5 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू प्लस माइनस का माइनस 10। इसको बोलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक आपको बात समझ में आगे होगी, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे अब हमने क्या करना है, ठीक है। देखेंगे अब क्या बोला गया है, दूसरी जो शर्त बोली गई है
कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात पुनः आप लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार क्या हो रहा है यहाँ पे, जो 10 वर्ष पश्चात x प्लस 10 पश्चात की बात करेंगे या बाद की बात करते हैं तो जुड़ जाएगा, क्या होगा, तो 10 वर्ष पश्चात जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की कितनी है, 2 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 गुनी। जब 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु बढ़ी तो सोनू की आयु भी बढ़ेगी, क्योंकि एज का डिफरेंस हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। आ रही बात समझ में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y और 10 टू जा 20। फिर से आपने क्या करना, जो मेथड से वो यूज करना है, कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ, वेरिएबल टर्म्स को एक तरफ। हमने जो चर पद थे x माइनस 2y वो एक तरफ लाए और 20 उधर लेके जाएंगे माइनस 10, अचर पद को एक तरफ लेके गए। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। ये आपका बन जाएगा x माइनस 2y, 20 में से आप 10 घटा दें कितना आएगा, 10। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। क्या करना है, आप देखेंगे समीकरण फर्स्ट को आप देखेंगे, हाँ फर्स्ट को देखेंगे जरा, तो फर्स्ट आपकी x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 और सेकेंड जो आपकी बनी वो बनी x माइनस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या करना, समीकरण फर्स्ट जो आपकी फर्स्ट है में से, क्योंकि x इक्वल है, आप देख रहे हैं x यहाँ पे भी है, यहाँ माइनस का 10 है, वहां पे प्लस का 10 है। x यहाँ पॉजिटिव का वहां पे भी पॉजिटिव का, वेरिएबल दोनों में समान है लेकिन साइन क्या है, साइन भी सेम है। तो इसका सेकंड इक्वेशन का साइन बदलने के लिए हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर। जब आप घटाने पर लिखोगे तो इक्वेशन सेकंड के साइन क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। देखिए जरा ना, तो ये आपका रहने वाला है समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर। दिख रहा है आपको, घटा दीजिए। फर्स्ट क्या थी, x माइनस 3y इक्वल टू में माइनस का 10, यही था ना। देखिए कंफर्म करिए, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10, माइनस का 10। सेकेंड क्या थी, x माइनस 2y इक्वल टू का 10, यही है ना इक्वेशन, हाँ ठीक है। x अब यहाँ पे घटाने को बोला है तो सेकंड इक्वेशन के जो साइन पहले हैं वो बदल जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पुष्पांशु ध्यान इधर देगा, प्लस हो जाएगा, अरे माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस, एक्स वाला टर्म्स हट जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस का माइनस का वाई आएगा और यहाँ पे माइनस का 20, माइनस 10 माइनस 10 माइनस का 20। ठीक है, तो यहां से हमारे पास y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 20, माइनस साइन से माइनस साइन हट जाएगा, y का मान कितना आ गया 20। ये y का मान हमने सोनू की एज है ना, तो सोनू कितने वर्ष का है, 20 वर्ष का। अब निकालना है किसकी, नूरी की। तो y का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, तो x का मान आ जाएगा। ठीक है ना, y का मान, आइए x का मान, y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, किस में रखा हमने, सेकंड में। हमेशा फर्स्ट में रखते हैं, आज हमने सेकंड में रख दिया। तो सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, x माइनस 2y इक्वल टू का माइनस 10 पॉजिटिव का 10। तो x माइनस 2 इंटू वाई, वाई का मान कितना है 20 है ना, आपका हो जाएगा ठीक है 10। तो x इक्वल टू माइनस का 40 हो जाएगा इक्वल टू 10। x इक्वल टू, आप इसको क्या करिए उधर लेके जाइए, पक्षांतर करिए, तो x इक्वल टू 10 प्लस 40 कितना हो जाएगा, x इक्वल टू, एक सेकेंड, ये 10 है ना, कितना है 10 है, 50 हो जाएगा।
अथवा हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो सोनू की आयु है, एज है वो 20 वर्ष है, नूरी की आयु 50 वर्ष है। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। आई बात समझ में? ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये समझ में आया आपको? ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। यहाँ पे थर्ड पार्ट में बोला गया है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अंकों, है ना। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात करनी है। आपको क्या ज्ञात करना है? संख्या। ठीक है बात। तो हम मान लेते हैं, है ना, हम संख्या के अंक मान लेते हैं। क्या मानते हैं? अंक। माना संख्या का इकाई का अंक, का इकाई का अंक। भाई दो अंकों की संख्या है, तो दो अंकों की संख्या में क्या रहेगा? एक इकाई का अंक रहेगा, एक दहाई का अंक रहेगा। तो हम क्या मान रहे हैं? संख्या के इकाई का अंक मान रहे हैं। माना संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना है? x है। कितना है? x। ठीक है। तथा संख्या के दहाई का अंक, किसका अंक? दहाई का अंक y है। क्या है? y। ठीक है। अब दो अंकों की जो संख्या बनती है वो बनते 10x प्लस वाई। हमने इकाई का अंक अगर y माना है, x माना है, इसलिए दो अंकों की संख्या, इसलिए दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या हमें नहीं पता वो संख्या क्या है। तो दो अंकों का जो सबसे मिनिमम वैल्यू होता है वो क्या होता है? दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है। अब जितनी भी दो अंकों की संख्या बनेगी ना, वो उसमें अंकों जैसे आप देखिए 25 को बना रहे हैं। किस बना रहे हैं? 25। तो ये जो 25 है ये आपका ऐसा बनेगा ना, 10 गुणा गया 2 प्लस 5, 10 दूनी 20 5, 25। तो दो अंकों की जितनी भी संख्या है वो इस 10 से गुणा करके ऐसे बनेगी। तो हमारे पास जो संख्या का रूप होगा ना, तो इसलिए दो अंकों की संख्या क्या हो जाएगी बेटा? 10 इंटू, हमने इकाई का अंक क्या माना है? x माना, तो x बाद में जाएगा, प्लस दहाई का अंक क्या माना है? y। ये आपकी संख्या रहेगी। दहाई का अंक y माना ना, तो 10 के साथ गुणा में y आएगा। ठीक है, ये आपकी संख्या होगी। क्या होगी? संख्या। अब क्या बोला गया है ना, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार इस क्वेश्चन में यही चीज समझने की है। ठीक है, प्रश्न के अनुसार क्या बोला गया है कि इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या है इसका 9 गुना संख्या को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है। अगर आप इस संख्या का 9, जो आपकी संख्या है 10y प्लस x, इसका कितना बोला है? 9 गुना बराबर हो किसके? संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना। अब संख्या के अंक पलटने, क्या पलटने? संख्या नहीं, अंक पलटने। क्या पलटने? अंक। आपने क्या किया? जो इकाई का अंक था उसको दहाई का बना दिया, जो दहाई था उसको इकाई का, अंक पलट दिए। क्या पलट दिए? अंक पलट दिए। तो आपका क्या बन गया है? अब ये बन जाएगा 2 गुना। कितना बन जाएगा? 2 गुना। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसका आंसर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 10 क्या 90 हो जाएगा, प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y। ठीक है, ध्यान दीजिए। ठीक है, अब यहां से अगर आप, इसलिए एक चीज यहां पे और बोली है, अंकों का योग कितना है? 9 है ना। देखिए, चलो ये बाद में बात करते हैं। यहां से आपका बन जाएगा इक्वेशन 1। क्या बन जाएगा? तो यहां से अगर आप देखेंगे x सारे को एक तरफ लेके आइए, क्या हो जाएगा? 90y माइनस 9x माइनस 20x माइनस 2y।
इक्वल टू 0, क्योंकि सारे पद में एक्स वाई है, तो हमने सारे वेरिएबल्स को जो आपके कैसे पद हैं, चर पद हैं, उनको एक तरफ लाया। क्या लाया? एक तरफ। बात है समझ में? इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे सॉल्व करें इसको। यहाँ पे 90y है माइनस 2y है, y का y के साथ है ना, सेम चर से घटेगा और सेम चर से जुड़ेगा। ठीक है ना, तो आपका हो जाएगा ये, यहाँ पे देखेंगे कितना हो जाएगा, हाँ 88y और आपका माइनस का प्लस, ठीक है, इधर लाए ना, तो माइनस से कितना हो जाएगा ये आपने यहाँ ध्यान देना, ये आपका था 9 10 हो गया। ठीक है, 90y 9x 20x 2y। ठीक है, आपने क्या किया, इनको इधर लेके आए, नेगेटिव हो गया, ये भी आपका नेगेटिव हो गया। अच्छा, ये आपका प्लस का था, ये किसका था? प्लस का था ना, तो क्या हो जाएगा, हाँ प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 11x क्या हो जाएगा, समझे बात को, माइनस का 11x इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, एक समीकरण आपकी पहले बन जानी थी। इसने कहा जो संख्या के अंक हैं, अंकों का योग 9 है। कितना है? 9। क्योंकि संख्या के अंकों का योग कितना है, अंकों का योग बराबर 9। तो अंक कौन कौन से थे, x और y, x प्लस वाई बराबर 9। आप इसको y प्लस, हमारी इक्वेशन ऐसी बनी, तो आप इसको y प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, y प्लस एक्स इक्वल टू 9। समझ पा रहे हैं? हमारे यहाँ पे y पहले है और x बाद में है, y पहले x बाद में है, तो आप इसको ऐसा अगर लिखे ना, अंकों का योग 9 है, तो हमने एक आइटम किसको माना है, y को, आइटम x को, तो आप इसको अगर ऐसे लिख देते कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान देना, y प्लस एक्स इक्वल टू 9, एक ही बात है। समझ पा रहे हो? यहां से आप देखेंगे इस इक्वेशन को थोड़ा और छोटा कर सकते हैं। अगर आप यहां से 11 कॉमन लेके 0 में चला जाएगा अपने पास। ठीक है, ये हो जाएगा 8y माइनस का x इक्वल टू 0, और ये अपॉन में जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। आपके पास इक्वेशन जाएगी, दिख रहा है यहाँ पे 8y माइनस एक्स इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। मतलब अंदर क्या चल रहा है ये देखने के लिए धक्का दे दीजिए। हाँ, ये जरूरी है कि अंदर क्या चल रहा है वो देखना जरूरी है। तो बहाना क्या है कि अंदर बाहर से धक्का दे दीजिए, हैं? ठीक है, ध्यान दीजिए, दो समीकरण बन गए। आपका ये फर्स्ट समीकरण, ये आपका सेकंड समीकरण। आप क्या करिए, समीकरण यहाँ पे देखेंगे x, यहाँ x नेगेटिव का है, वहां x पॉजिटिव का है। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट में से, समीकरण फर्स्ट में समीकरण साइन ऑलरेडी विपरीत है, तो जोड़ने पे क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड को जोड़ने पर जोड़ देंगे ना, जोड़ने पर। ठीक है, ये हो जाएगा
तो आपकी जो इक्वेशन फर्स्ट है यहाँ पे 8y माइनस एक्स इक्वल टू 0, और यहाँ पे जोड़ने में बोला तो y प्लस एक्स इक्वल टू 9, ये हो जाएगा 9y, हो जाएगा, जुड़ जाएगा ना। जोड़ने पे साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि पहले ऑलरेडी नेगेटिव है, अपोजिट साइन है, ये आ जाएगा 9, कितना आएगा 9, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, 9/9 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा y इक्वल टू 1। y का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे, सेकंड में रखेंगे, x का मान आ जाएगा, y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है ना। सेकंड में आप रख देंगे तो क्या हो जाएगा, y का मान कितना है 1 प्लस x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 9 माइनस 1, x इक्वल टू 8। देखो ये आपके आगे संख्या क्रम, क्या आगे संख्या क्रम, अर्थात संख्या क्या हो जाएगी, इकाई अंक 1 है, दहाई अंक कितना हो जाएगा, इकाई अंक आपका 1 है, y को बोला इकाई अंक, और दहाई अंक 8 है, कितना है 8 है ना, तो संख्या क्या हो जाएगी 18 हो जाएगी। अब 18 का आप 9 गुना करते हैं ना, देखो अगर इनका जोड़ के, अगर जोड़ दे संख्या के अंकों को 9 बन रहा है, 9 का 9 गुना कितना होता है, 9 का 9 गुना 81, और 9 का 2 गुना 18, आगे संख्या, यही तो संख्या के अंक थे, ठीक है ना। आई बात समझ में, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो आप है ना, ये जो अभी आपको करवाया है 2 क्वेश्चंस, इनको आप घर से भी करके आएंगे और कल मैं पूछूंगा भी। तो आप बने रहने के लिए क्या करिए, हमारे साथ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। ओके, धन्यवाद।